जय हिंद साथियों। मनोज के चैनल में आपका स्वागत है। बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा 29 जून 2024 को जो हुआ है उसका सटीक आंसर हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए डॉक्टर BN राव। अगला, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्षों में अपने आप दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह 8 गुना हो जाएगी? तो ऑप्शन सी 35 वर्ष में यह 8 गुना हो जाएगी। अगला है, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था? तो ऑप्शन डी आचार्य नरेंद्र देव ने नेतृत्व किया था। अगला है, पानी में फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है? तो ऑप्शन ही उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला देख लेते हैं, वर्धा में सत्याग्रह आश्रम को किसने स्थापित किया? तो ऑप्शन ए विनोबा भावे। अगला है, जब एक वस्तु जब 5% के लाभ पर बेची जाती है तो 5% की हानि पर बेचने से 15 रुपये अधिक प्राप्ति होती है, इसका लागत मूल्य होगा? तो ऑप्शन है 300 रुपया लागत मूल्य हो जाएगा। अगला, 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष? तो ऑप्शन BR अम्बेडकर थे। अगला है, एपॉक्सी रेजिन का उपयोग निम्न के रूप में किया जाता है? तो ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत का प्रथम केबल आधारित रेलवे पुल किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर। अगला है, भारत का कौन सा बंदरगाह पालघाट दर्रे द्वारा आंतरिक क्षेत्रों से जुड़ा है? तो मारमागाओ। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है? तो भाग IX A। अगला, यदि A बराबर 26 सन बराबर 27 तो कैट का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी 57। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी अबुल कलाम आजाद, द गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन। अगला, हिमालय का प्रथम उत्थान निम्नलिखित में से किस प्राचीन युग में हुआ था? तो प्लायोसीन। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन अंतिम थी? ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। अगला, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है? तो ऑप्शन सी स्थानीय स्वशासन। अगला देख लेते हैं, log 8x प्लस log 8 1/6 इजकल टू 1/3। तो x का मान क्या होगा? तो ऑप्शन बी x का मान हो जाएगा 18। अगला, इनसेट 3D निम्नलिखित में से किस तारीख को लॉन्च किया गया था? तो ऑप्शन है 17 जनवरी 2024। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? तो ऑप्शन ही उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला, श्रृंखला A, B, D, यहाँ पर में अगला अक्षर होगा? तो ऑप्शन है P। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुआ के पास गंगा में मिलती है? तो ऑप्शन डी सोन। भारत के प्रमुख कोयला निक्षेप किस क्रम में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला 40% लोग अखबार एक्स पढ़ते हैं, 50% अखबार वाई पढ़ते हैं और 10% दोनों अखबार पढ़ते हैं। कितने प्रतिशत लोग कोई अखबार नहीं पढ़ते? तो ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला, यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह किसने कहा? चर्चिल। अगला है, गदर पार्टी का पत्र गदर था। ऑप्शन डी एक मासिक पत्र था। अगला, एक वर्ग के विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का वर्ग के क्षेत्रफल से क्या अनुपात है? तो √3:4। 2017 में निम्नलिखित में से किसे स्वच्छ भारत मिशन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन सी अमिताभ बच्चन को किया गया। वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन को हटाया जाता है कहते हैं अपकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैंसी खिलौनों में प्रयोग किया जाने वाला प्रकाश उत्सर्जक डायोड उत्सर्जित करता है दृश्यमान प्रकाश। अगला, किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है। जब संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल होता है। तो ऑप्शन ए 3 होता है। अगला, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है। तो ऑप्शन बी भाषाओं के बारे में वर्णित है। अगला, निम्नलिखित में से भारत के किस प्रदेश में वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है? तो ऑप्शन ए मालवा पठार। अनुक्रम 2, 5, 16, 25, 65 और आगे क्वेश्चन मार्क में लुप्त पद है। ऑप्शन सी 326। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, तो इसका हो जाएगा सी वाला, केवल पहला वाला कथन। लाला लाजपत राय द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी भी नहीं चुने गए थे। मानव तंत्र में पाचक एंजाइम किसके द्वारा निर्मित नहीं होता है? ऑप्शन ए पेट। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा छोटा करते हैं, जैसे कि ऑप्शन सी पहला है लैला मजनू, इसका हो जाएगा अमीर खुसरू। फिर अकबरनामा, इसका क्या हो जाएगा? अबुल फजल। बादशाहनामा, इसका हो जाएगा अब्दुल हामिद। तहकीक हिंद अल बरूनी। अगला, एक भिन्न के अंश और हर के बीच का अंतर 5 है। यदि इसके हर में 5 जोड़ा जाता है तो भिन्न 1 से 1/4 से कम हो जाता है। भिन्न का मान बताओ। तो ऑप्शन सी 2 सही 1/4। अगला, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अस्तित्व में आया। तो ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2010। अगला, रेनकोट और टेंट के वाटर प्रूफ गुण किसके कारण होते हैं? तो ऑप्शन सी श्यानता के कारण। भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय सरकारी प्रणालियों के किस संयोजन की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन सी अध्यक्षीय एवं गणतंत्रात्मक। निम्न को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। तो ऑप्शन डी 1 4 2 3 5। 1 4 2 3 5। पहला मरीज, फिर चिकित्सक, फिर निदान, फिर आएगा बिल,
फिर उपचार। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र से गुजरता है? तो NH4। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो विटामिन ए। एक क्वेश्चन है मैथ का, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 0.1। अगला है निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ऑप्शन ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला है पी क्यू का पुत्र है, क्यू आर की बहन को पुत्र एस और पुत्री टी है, यू एस का मामा है, पी एस से किस प्रकार संबंधित है? तो ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रकाश संश्लेषण निम्न में से तेज हो जाता है? तो सफेद प्रकाश में तेज हो जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश कपास की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त है? ऑप्शन डी गंगा का मैदान। 5 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। संभव अधिकतम संभावित प्रतिच्छेदन बिंदुओं को ज्ञात करें। तो ऑप्शन ए 20। अगला है न्यायिक पुनरावलोकन का आंशिक निरस्तीकरण सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 246। अगला देख लेते हैं मूली किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन बी संशोधित जड़ का उदाहरण है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे? तो ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण। सेरोलॉजी निम्न का अध्ययन है? तो ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। एक और मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 2√5। अगला है निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में भूमि जोत के आकार सबसे कम पाए जाते हैं? तो ऑप्शन बी बिहार। अगला यदि लंबा वृत्त के समतुल है, सेनाएं त्रिभुज और बलवान वर्ग के तुल हैं, तो नीचे दिए गए चित्र में कौन सी संख्या बलवान सैनिकों को निरूपित करेगी? तो ऑप्शन बी 4। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो ऑप्शन डी संघीय। निम्नलिखित संसद को उसके संबंधित देशों से सम्मिलित करें और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला रिक्त स्थान को पूरा करें, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला हाल ही में उद्घाटन किए गए भारत के पहले बालिका सैन्य विद्यालय का स्थान कौन सा शहर है? तो ऑप्शन सी वृंदावन। नेक्स्ट निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ऑप्शन डी चेन्नई। निम्न में से कौन सा पौधों में मौजूद होता है लेकिन जानवरों में नहीं होता है? तो ऑप्शन ए स्टार्च। अगला एक आदमी पूरब की ओर 1 किलोमीटर चलता है और फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर से वह पूरब की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर पर है? तो ऑप्शन बी 5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के किस राज्य ने रोबोटिक मैनहोल सफाई तकनीक विकसित की है? तो ऑप्शन बी केरल। अगला है कारों और वाहनों में इंजन की कूलिंग निम्न के द्वारा होती है? तो ऑप्शन ए रेडिएटर। अगला है निम्न में से किसे उर्दू साहित्य में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो तौसीफ बरेलवी।
अगला है एक क्रिकेटर का 10 मैचों का औसत 38.9 रन है। यदि पहले 6 मैचों का औसत 42 है तो अंतिम 4 मैचों का औसत ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन सी 34.25। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघीय बजट 2022 में गति शक्ति योजना के लिए आगामी 25 वर्षों के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है। तो ऑप्शन सी 280 लाख करोड़। अगला मानव शरीर द्वारा पाचन में सहायता के लिए प्रयोग किया जाने वाला अम्ल है। तो ऑप्शन डी। तो इसका देखिए क्या हो सकता है। ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिकम। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला संघीय बजट 2022 के अनुसार वर्ष 2022-23 की अवधि में पीएम आवास योजना के तहत कितने आवास बनाए जाएंगे। तो ऑप्शन है 80 लाख। प्रत्येक वर्ष विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी 8 मई। अगला देख लेते हैं यदि सर्किल को इसके रूप में कोडित किया जाता है तो स्क्वायर का कोड होगा ऑप्शन सी। अगला मायोपिया बीमारी निम्न से संबंधित है। ऑप्शन सी आंख से संबंधित है। अगला क्रिकेट एशिया कप 2023 का मेजबान कौन सा देश था। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्रिकेट एशिया कप 2023 का मेजबान कौन सा देश था। तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्न में अर्धचालक या सेमी कंडक्टर है। तो ऑप्शन बी सिलिकॉन। अगला है दूरवर्ती शिक्षा की अवधारणा से तात्पर्य है। ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित है। तो ऑप्शन बी संवेदी प्रेरक अवस्था। अगला किंडरगार्टन स्कूल किस देश में प्रारंभ किए गए थे। तो ऑप्शन बी जर्मनी में प्रारंभ किए गए थे। नेक्स्ट है आपका PERT का विस्तृत रूप है। तो ऑप्शन डी प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रतिमान से राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा पाठ्यक्रम की विषय वस्तु में अधिकतम बदलाव किए जाने की संभावना होती है। ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला निम्नलिखित में से वेब 2.0 अनुप्रयोगों की कौन सी विशेषता है। तो ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला निम्नलिखित में से कौन सी संस्था शिक्षक शिक्षा के लिए डॉट्स डाइट्स और केंद्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित अन्य योजनाओं के कार्यकलाप और कार्यक्रमों के नियंत्रण मार्गदर्शन और इनकी निगरानी करने वाला शीर्षस्थ निकाय है। तो ऑप्शन है राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद SCERT। अगला प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु शुरू की गई निम्नलिखित में से विशेष उपायों की पहचान कीजिए। तो ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला निम्नलिखित में से किस पाठ्यक्रम प्रतिमान में शिक्षक को सबसे अधिक स्वायत्तता प्राप्त होती है। तो ऑप्शन डी प्रदर्शन प्रतिमान। अगला कंप्यूटर से संबंधित कार्यों में प्रयोग हेतु USB का पूरा रूप है। तो ऑप्शन सी यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला है बुनियादी शिक्षा समिति के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन बी जाकिर हुसैन। अगला है पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य घटक है। तो ऑप्शन बी अनुदेशन के इनपुट प्रक्रिया और आउटपुट पर विचार करना। अगला है गांधीवादी शिक्षा का चरम लक्ष्य है। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं।
जीआईएफ का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन सी ग्लोबल इंफॉर्मेशन फॉर्मेट। डीपीईपी का पूर्ण रूप है? तो ऑप्शन बी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। एक प्रबुद्ध और मानव समाज की रिपोर्ट को इस नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन डी कोठारी आयोग की रिपोर्ट। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक पाठ्यक्रम परिवर्तन को प्रभावित करता है? तो ऑप्शन डी प्रौद्योगिकी परिवर्तन। अगला, निम्नांकित में से कौन सा पक्ष शारीरिक आयाम पर अधिक जोर देता है? तो ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में हर साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी 11 नवंबर को मनाया जाता है। पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में वस्तु स्थायित्व संबंधित है? तो ऑप्शन बी स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। एक शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक अमूल्य है? छात्रों का विश्वास। ऑप्शन सी। भारत का पहला आभासी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? ऑप्शन डी तमिलनाडु में स्थापित हुआ था। अगला, अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम में किस पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यवहारिकता को लागू किया जाना चाहिए? ऑप्शन ही उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा का तत्व नहीं है? ऑप्शन है विशेष वर्ग की स्थापना, विशेष वर्ग स्थापना। अगला देख लेते हैं, खेल विधि का प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन डी फ्रोबेल। अगला, निम्न में से कौन से शिक्षा चिंतक ने शिक्षा को मानव में पहले से ही विद्यमान दैवीय पूर्णता के रूप में परिभाषित किया है? तो ऑप्शन बी अरविंदो घोष। अगला है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत हमारे संविधान में प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया है? तो ऑप्शन डी 2009 के अधिनियम का अनुच्छेद 21A। अगला, निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर किस निर्देश की जरूरत है? तो ऑप्शन बी छात्र केंद्रित। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड मूलतः यहाँ क्या भरेंगे? उद्देश्य से जुड़ा हुआ था? तो ऑप्शन डी प्राथमिक विद्यालयों में राष्ट्रव्यापी सुधार। अगला, शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2009 किस प्रकार के शिक्षक तैयार करने पर केंद्रित है? तो चिंतनशील शिक्षक। अगला, यथार्थ निरंतर परिवर्तनशील है, इसलिए ज्ञान का स्वरूप अनिवार्यता सापेक्षिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षाविद इस कथन का समर्थन करता है? तो ऑप्शन सी जॉन डीवी। अगला देख लेते हैं, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार कक्षा में बच्चे के प्रवेश का आधार है? तो ऑप्शन सी बालक की उम्र। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था दूरस्थ पद्धति के माध्यम से अध्यापक शिक्षा प्रदान करने का प्रभावी प्रतिपूरक है? ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। वेब पृष्ठ पते एड्रेस के लिए नाम है? तो URL। अगला है, स्वयं का पूर्ण रूप है? तो स्टडी वेब जॉब एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्री अरविंदो के मत की समुचित व्याख्या करता है? तो ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा NCERT का कार्य नहीं है? तो ऑप्शन सी विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा संचालित करना। अगला देख लेते हैं, शिक्षा की किस योजना के तहत क्रॉप्ड केंद्रित शिक्षा की सिफारिश की गई थी?
तो ऑप्शन ए सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। मिर्गी एक प्रकार का क्या है? तो स्नावयविक विकार। अभिप्रेरणा का अनुसरण आमतौर पर किसके द्वारा किया जाना चाहिए? प्रोत्साहन। निम्नलिखित में से सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा के लिए क्या बाधक नहीं हो सकता? उपयुक्त में से कोई नहीं। शिक्षा का राष्ट्रीय प्रमुख कार्यक्रम SSA का उद्देश्य है तो ऑप्शन डी प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। शैक्षिक अवसरों की समानता की अवधारणा तात्पर्य है तो ऑप्शन सी विद्यार्थियों को उनकी योग्यता अनुसार संसाधन उपलब्ध कराना। अंतर्निहित व्यावसायिक शिक्षा का प्रयोजन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है? तो ऑप्शन सी विद्यालय स्तर के विद्यार्थियों का उपयोगी वृत्तिक कुशलताओं के लिए प्रशिक्षण। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। उन्मुखीकरण और पुनश्चर्य पाठ्यक्रम अभिक्षमता निर्माण की युक्तियां हैं तो सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा। सर्वोच्च कारण जिसके द्वारा शिक्षक अपने छात्रों का सम्मान प्राप्त कर सकते हैं यदि ऑप्शन डी वह कक्षा में नव प्रवर्तनशीलता को व्यवहार में लाता है। शिक्षा के 4 स्तंभों का विचार किसके द्वारा सुझाया गया था? तो NCTE। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का समग्र विकास होना चाहिए, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन बी महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से किसके अनुसार सभी शिक्षक शिक्षा संस्थानों को आदेशात्मक मान्यता प्राप्त की जानी चाहिए? तो ऑप्शन ए भारत की गुणवत्ता नियंत्रण परिषद। निम्नलिखित में से सामान्य स्कूल प्रणाली किस मुद्दे का समाधान करता है? तो ऑप्शन बी सामाजिक समानता। अगला देख लेते हैं। एक सुषमाकलित सामाजिक व्यवस्था का सर्वोत्तम सूचक क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। व्यावसायिक चिकित्सा के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या नहीं आता? तो ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। निःशक्त व्यक्ति अधिनियम भारत सरकार द्वारा किस वर्ष अधिनियमित किया गया? तो ऑप्शन में 1995। भारत की नियति उसकी कक्षा में आकार ले रही है, यह कथन अंकित किया गया है। तो ऑप्शन डी शिक्षा आयोग 1964-1966 में। किसी विद्यालय का प्राचार्य पाठ्यक्रम से संबंधित बहुत से क्रियाकलाप का आयोजन करता है ताकि विद्यार्थियों और शिक्षकों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। ऐसे हस्तक्षेप के माध्यम से निम्नलिखित में से किन मूल्यों का इष्टतम बढ़ावा मिलेगा? तो ऑप्शन बी लोकतांत्रिक मूल्य। अगला भारत में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने में सबसे शक्तिशाली बाधा संबंधित है तो ऑप्शन डी जाति विचार। किस वर्ष में 42वां संविधान संशोधन शिक्षा के समवर्ती सूची में समाविष्ट करने हेतु किया गया था? तो ऑप्शन बी 1976। salamanca कथन प्रकाशित किया गया? तो ऑप्शन डी 1992 में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? ऑप्शन ए गांधी जी सोइल्ड हैंड्स। प्रेरक है एक तो निश्चित या खास विशेषक। किस निम्न अवस्था के दौरान समवर्गीय समूह सदस्यता के लिए शैक्षिक निहितार्थ उच्च होते हैं? तो उत्तर बाल्यावस्था। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। शिक्षा समाज शास्त्रियों के अनुसार शिक्षा की भूमिका निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित होना चाहिए? तो शिक्षा जगत के प्रतिभागियों में सांस्कृतिक भाव उत्पन्न किया जाना चाहिए। शैक्षणिक पर्यवेक्षण का मूल प्रयोजन है
तो ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। विद्यालय की पाठचर्या का उद्देश्य या प्रयोजन होता है, तो ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला विद्यालय स्तर की शिक्षा बालिकाओं और समाज के सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की नीति को लागू करता है। यह किस अभियान का प्रतिनिधित्व करता है? तो ऑप्शन सी समानता और समता। निम्नलिखित में से कौन सी एक सीखी गई अभिक्षमता नहीं है? तो ऑप्शन बी अभिरुचियां। एसईएन का पूर्ण रूप है तो स्पेशल एजुकेशनल नीड्स। अगला है निम्नलिखित में से एक विशेष रोजगार में एक छात्र के उसके अच्छे प्रदर्शन का पूर्वानुमान लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग में लाया जाएगा? तो रुचि परीक्षण। शिक्षा को सामाजिक तंत्र का उपतंत्र माना जाता है क्योंकि इसमें सामाजिक लक्ष्य को अवधारित करने वाले विभिन्न अंतःक्रियात्मक संगठक शामिल हैं। अगला है एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो ऑप्शन है 1961। किसी व्यक्ति को कानूनी तौर पर दृष्टिहीन तब माना जाता है जब उसकी दृश्य तीक्ष्णता मापी जाती है। तो ऑप्शन डी 20/70। सामाजिक गतिशीलता का निम्नांकित में से कौन सा उदाहरण है? तो ऑप्शन सी दूर दराज के स्थानों पर विद्यालय को स्थानांतरित करना। अगला है विचारावेश प्रक्रियाएं विशेषकर किस श्रेणी के बालकों के लिए सहायक होती हैं? तो ऑप्शन ए मंदबुद्धि बालकों के लिए। शैक्षिक सहायक सामग्रियां उपयोगी होती हैं क्योंकि वे उपयुक्त में से कोई नहीं। सांस्कृतिक पश्चात्ता की अवधारणा का विकास निम्नलिखित में से किसने किया? तो एम एस स्वामी श्रीनिवासा।